हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लास विद चित्रा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में अपना सिंधु घाटी सभ्यता पूरा चैप्टर करा चुकी थी मैं, और आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स लाई हूँ जो अभी तक डीएसएसबी में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि डीएसएसबी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैं अच्छे से थॉरोली करा चुकी हूँ अपने प्रीवियस चैप्टर में, तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो में डाल दूँगी। पहले आप वो चैप्टर देखना, उसके बाद आप ये इजीली आंसर्स लगा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन या नगर योजना। तो जहाँ तक आपको याद होगा, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है वो उसका नगरीकरण। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुनियोजित तरीके से उसके नगरों को डिज़ाइन किया गया था, इसलिए सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? उसकी नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभ्यता का कौन सा स्थल व्यापार का मुख्य केंद्र था? तो ऑप्शंस देखते हैं। कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा या लोथल। तो व्यापार का मैंने आपको बताया था सबसे अच्छा स्थल था हमारा लोथल, जो गुजरात में था। गुजरात के तट पर था ये लोथल, जहाँ पर एक बंदरगाह का भी वो मिला है, साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता वाले व्यापार करते थे। तो आंसर आ जाएगा लोथल, जो कि कहाँ है हमारा? गुजरात में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे। तो ऑप्शन देखते हैं। पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से या फिर पक्की ईंटों से। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे पक्की ईंटों से, याद रखिएगा। और रेशो रहता था 4, 2 और 1। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इस तरह से थी उनकी, 4:2:1। और पक्की ईंटों से, ऐसी ईंट होती थी अच्छी सी पकी हुई ईंटों से वो अपने घर बनाते थे। नेक्स्ट है, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो बहुत ईजी और बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। कालीबंगा से, लोथल से या बनावली से। तो जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हमारे कालीबंगा से, याद रखिएगा। कालीबंगा जो कि कहाँ है? हमारे राजस्थान में है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणांक थे? तो वहाँ पर एक प्रणाली चलती थी स्टूडेंट, दून प्रणाली। ठीक है, देखते हो कौन सी थी? सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणांक थे? तो ऑप्शन है ए 15, बी है 16, सी है 17 या डी है 18। तो याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता के बाट चलते थे 16 के गुणा में चलते थे। जैसे 16, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये वाली रेशो से क्या चलते थे? उनके इस तरह के गुणांक चलते थे, 16 को मल्टीप्लाई किया जाता था। और बाट किससे बनते थे? मैं बता चुकी थी। चर्ट पत्थर एक ऐसा पत्थर था जिससे वो बाल्ट बनाते थे और मोहरे बनाते थे वो अपनी सेल खड़ी से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सुनियोजित नहीं है या कौन सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर यूपी में है, लोथल गुजरात में, और कालीबंगा दे रखा है इन्होंने हरियाणा। तो आपको याद होगा कि आलमगीरपुर तो बिल्कुल सही है, यूपी। लोथल भी गुजरात में है, लेकिन कालीबंगा कहाँ है हमारा? हरियाणा में नहीं है। कहाँ है हमारा कालीबंगा? कालीबंगा है हमारा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल भारत में कहाँ है? मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता का अगर ओवरऑल आ जाए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल तो अगर आ जाए ओवरऑल तो वो है हमारा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर इंडिया में बात करें, भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो देखते हैं आलमगीरपुर, कालीबंगा या राखीगढ़ी। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल भारत में राखीगढ़ी है। समझ गए? राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, किस काल में स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ? तो ये अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, स्वास्तिक जो हम लोग पूजा पाठ में जो गणेश भगवान का कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं, इसे स्वास्तिक बोला जाता है शुभ के लिए। तो देखते हैं किस काल में, हमें किस काल की देन है? वैदिक काल से लिया गया है ये, हड़प्पा काल से या मौर्य काल से? तो याद रखिएगा, स्वास्तिक का चिन्ह हमें हड़प्पा काल वालों की देन है, उन्होंने हमें स्वास्तिक का चिन्ह दिया था। नेक्स्ट है, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको याद होगा, उत्तर में मैंने बताया था कि मांडा से दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई थी ये सभ्यता? दैमाबाद, महाराष्ट्र तक। तो देखते हैं मांडा किस नदी पर था। मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता था क्षेत्र। रावी नदी के तट पर था, झेलम या फिर चिनाब। तो याद रखिएगा, मांडा कहाँ पे था हमारा? चिनाब नदी के किनारे पर बसा हुआ स्थल था।
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के समाज में कौन सा पशु शक्ति का प्रतीक था। मैंने आपको बताया भी था कि सिंधु सभ्यता क्या थी, मातृ सत्तात्मक, ठीक है। और उसमें उस टाइम पर किसके पूजा होती थी, वृष की, गाय की या फिर घोड़े की। तो याद रखिएगा वृषभ, इसकी पूजा होती थी वृषभ की, ठीक है, बैल की। एक और क्वेश्चन बताती हूँ, गाय का बिल्कुल भी प्रमाण नहीं मिला सिंधु सभ्यता में। दोबारा बोल रही हूँ, सिंधु सभ्यता में गाय का कोई प्रमाण नहीं मिला। ज़्यादातर मोहरों पर कुबड़ वाला बैल, जिसे वृषभ बोलते हैं, उसके चिन्ह अंकित मिले हैं, ठीक है, उसके चिन्ह मिले हैं हमें। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता कहाँ से ज्ञात हुई है हमें, अभिलेखों से, उत्खनन से या फिर साहित्य से। सैंधव सभ्यता हो गया, ज़्यादातर जितनी भी सभ्यताओं की खोज हुई है वो उत्खनन से प्राप्त हुई है। मतलब खुदाई के दौरान जैसे जैसे हमें अवशेष या साक्ष्य मिले, उससे हमने पता लगाया है कि ये इस काल की है, ये इस काल की सभ्यता है। तो सैंधव सभ्यता भी किससे हमने ज्ञात की है, उत्खनन से। सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता किस काल इतिहास से संबंधित है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। पूर्व पाषाण काल का हिस्सा है ये, या फिर ये ऐतिहासिक काल का हिस्सा है, या फिर ये आद ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। यानी आद ऐतिहासिक काल वो काल जिसके हमें लिखित अवशेष मिले हैं, पर अभी तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें एक ऐसी लिपि मिली है जो क्या है, जो अभी तक वो ऐसे चिन्ह जिनको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए वो हमने आद ऐतिहासिक काल के हिस्से में डाल दिया, ठीक है। आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है, हमारी सैंधव सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान स्नानागार। आपको पता होगा ग्रेट बाथ कहाँ है हमारा, मोहनजोदड़ो में। किसने खोज की थी, मोहनजोदड़ो की आ जाए या ग्रेट बाथ या महान स्नानागार, तो एक ही आंसर होगा स्टूडेंट उसका। ऑप्शन देखते हैं, जॉन मार्शल, कनिंघम या फिर R.D. बनर्जी। तो इसका आंसर है हमारा R.D. बनर्जी, जिसे राखल दास बनर्जी भी बोला जाता है। दोबारा बोल रही हूँ, महान स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित है, किसने खोज की है उसकी, तो राखल दास बनर्जी, जिनकी शॉर्ट फॉर्म है R.D. बनर्जी, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन कहाँ से मिला है। तो ऑप्शंस देखते हैं, लोथल, बनावली या धौलावीरा। तो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही अच्छा जल प्रबंधन था, एक जगह ऐसी थी जहाँ पर उन्होंने बांधों का निर्माण भी किया था और जलाशय भी बनाए थे। तो वो थी हमारी जगह धौलावीरा। धौलावीरा का है हमारा गुजरात में। धौलावीरा से एक और चीज़ मिलती, सूचना पट मिला था एक, ठीक है। तो हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन कहाँ से मिला था, धौलावीरा, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम क्या है हमारा, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला। लेकिन मोहनजोदड़ो से एक भी मृतक का साक्ष्य नहीं मिला है, एक भी मृतक व्यक्ति का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन इसे बोला क्या जाता है, मृतकों का टीला था ये। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता में ईंटों में अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ईंटों में भी क्या था, डिज़ाइन हो रखा था। तो देखते हैं कौन सी जगह थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो इसका आंसर है हमारा कालीबंगा, राजस्थान। यहाँ पर क्या था, कालीबंगा का मतलब क्या था हमारा शाब्दिक अर्थ, काली चूड़ियाँ, ठीक है। और यहीं पर ही मैंने क्या बताया था, कालीबंगा यानी राजस्थान में क्या डिज़ाइन के लिए फेमस है। तो ऐसे करके याद कराया था। तो ईंटों में अलंकरण भी हो रखा था, यहाँ पर ईंटों में भी क्या था, अलग अलग डिज़ाइन हो रखे थे, सुंदर ईंटें थी वहाँ पर, ठीक है। कहाँ से, कालीबंगा। इस सभ्यता में घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं। तो घोड़े की हड्डियों के भी अवशेष मिले हैं। देखते हैं कौन सी जगह, लोथल, सुरकोटड़ा या फिर बनावली। तो इसका जवाब है घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से मिले, हमारे सुरकोटड़ा से, ठीक है। घोड़े के अस्थि अवशेष, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ये बार बार रिपीट होता है, हो सकता है कि इस बार आ सकता है। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ। ये थोड़ा सा पीछे से ले लिया है मैंने, तो ये मैं बता भी चुकी हूँ, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल की देन है। 99% की जो घटनाएं हैं वो पुरापाषाण काल में हो चुकी थी।
हम सिर्फ 1% थोड़ा बहुत हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं। 99% पूरा पाषाण काल में बहुत कुछ था जो अभी हमें जानना बाकी है। तो यार, और वहाँ पर ऑलरेडी मानव ने क्या कर ली थी, आग की खोज कर ली थी। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल की देन है। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। मैंने कहा था नहीं आएगा तो सबसे पहले नहीं पर निशान लगाएंगे। तो ऑप्शन है हमारे ए कांसा, बी तांबा या सी लोहा। तो मैंने आपको बताया था कांसे का भी उपयोग करते थे और तांबे का भी करते थे, क्योंकि तांबे में ही मिक्स करके टीन मिलाकर क्या बनता है, कांसा बनता है हमारा। तांबा और टीन जब मिल जाता है तो क्या बनता है हमारा, कांसा। और हड़प्पा वाले ही लोग थे सबसे पहले जिन्होंने कांसे का यूज़ किया था, और इतने ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया कि इस सभ्यता को क्या बोला जाने लगा, कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन हड़प्पा वाले, मैंने बताया था, लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे। याद रखिएगा, हड़प्पा वालों को लोहे के बारे में बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं या जौ एवं गेहूं। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में जौ एवं गेहूं इनकी क्या थी, प्रमुख फसल थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी, इधर हो जाती हूँ, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो उन्होंने बताया भी था। ए, चलो ऑप्शन देखते हैं, ए फुटबॉल, बी क्रिकेट या सी शतरंज। तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा के निवासी तो वो शतरंज के बहुत तगड़े शौकीन थे, शतरंज में रुचि रखते थे और उनका पसंदीदा खेल क्या था, शतरंज था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है राखीगढ़ी, सी मोहनजोदड़ो या डी आमरी। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जिसे क्या कहा जाता है, सिंध का बाग, मृतकों का टीला। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को कब रहता है, सिंधु सभ्यता की दो राजधानियों में एक राजधानी हमारी मोहनजोदड़ो भी थी। किसने बोला था, पिग्गट महोदय ने। थोड़ा सा मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा स्थानों की खोज किस राज्य में सबसे अधिक हुई है। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमने क्या किया, जो जो पाकिस्तान वाला एरिया था वो तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भारत में जो हड़प्पा के स्थान थे किस में सबसे ज़्यादा हमने क्या करी, खुदाई करी या खनन करा। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब और चौथा है हमारा गुजरात। तो इसका आंसर है हमारा गुजरात। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थानों की जो खोज की गई है वो गुजरात में की गई है। याद रखिएगा, गुजरात। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मोहरें किससे बनी होती थी। तो बहुत आसान है, चलो देखते हैं। लोहे की थी, कांसे की बनी होती थी, सेल खड़े की बनी होती थी या चर्ट पत्थर की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हड़प्पा की मोहरें सेल खड़ी से बनी होती थी और चर्ट पत्थर से क्या बने होते थे, हमारे बाट बने होते थे। तो तोल तराजू में तोले जाते थे, वो चर्ट पत्थर के बाट बने होते थे। और सेल खड़े की क्या होती थी, आदान प्रदान सेल खड़े की मोहरों द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन 25 है हमारा, पक्की मिट्टी से हल का खिलौना रूप प्राप्त हुआ है। यानी कि मिट्टी का एक खिलौना बना हुआ है हल, ठीक है। हल का क्या, एक छोटा सा खिलौना रूप प्राप्त हुआ है हमें मिट्टी का बना हुआ। तो ए है हमारा कालीबंगा, बी है हमारा बनावली और सी है हमारा रोपड़। तो आंसर है इसका बनावली। बनावली से क्या मिला है हमें, पक्की मिट्टी का हल का एक खिलौना रूप मिला है। और एक और चीज़, बनावली में जो जल प्रबंध था बिल्कुल बेकार था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कई बार कि ऐसा हड़प्पा का कौन सा स्थल था जहाँ पे जल प्रबंध की व्यवस्था बिल्कुल बेकार थी या ना के बराबर थी नहीं। तो वो है हमारा बनावली, हरियाणा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंधु सभ्यता के 25 क्वेश्चन कराए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आपके पेपर में। तो ये अच्छे से करिएगा स्टूडेंट्स, ये मैं बहुत छांट कर आपके लिए लाती हूँ, प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।